बजट में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा, सीधा हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा, कौन सी ऐसी योजना है जिसका सीधा हमें लाभ मिलेगा, कितना हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कितना पैसा जो है इस साल बचा जाएंगे। आम आदमी जो है उससे बजट से सिर्फ इतना लेना देना होता है, बाकी जितनी टेक्निकल बातें होती हैं वो सर के ऊपर से निकलती हैं। इसलिए हमें लगा कि बिना लाग लपेट के आसान शब्दों में आपको समझा दें कि बाबू कहां पर आपको ज्यादा पैसा देना है और कौन सी चीज है जो आप खरीदने जाएंगे तो आपका पैसा जो है वो बच जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। इस बजट में आपके लिए क्या खास है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी वीडियो में आपको समझा देंगे क्या फायदा होने वाला है। तो सस्ते और महंगे की बात करें तो सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन अब ये जेब के लिए भी हानिकारक है क्योंकि पैसा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। 16% गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स बढ़ा दिया है, तो सेहत के साथ साथ जेब के लिए हानिकारक है। ना ही पिए या कम पिए तो ही अच्छा है। विदेशी गाड़ी खरीदने का अगर आप मन बना रहे थे तो बाबू मत खरीदिएगा, बहुत महंगी पड़ने वाली है। यहां तक कि टायर जो है वो भी महंगा पड़ेगा। टायर छोड़िए, साइकिल खरीदने वाले हैं तो वो भी महंगा पड़ेगा, और साइकिल की जगह बच्चे खिलौना लेने वाले हैं तो वो भी अब आपको महंगा पड़ने वाला है। भाभी जी को खुश करने के लिए सोना चांदी या प्लेटिनम की ज्वेलरी देने वाले थे तो अभी थोड़ा बचा लीजिएगा, सस्ते में काम चला लीजिएगा क्योंकि ये भी काफी महंगी हो गई है, इस पर भी दाम बढ़ा दिया गया है। इसकी जगह भाभी जी को आर्टिफिशियल हीरे दे सकते हैं, वो सस्ते कर दिए गए हैं। मोबाइल फोन गिफ्ट कर सकते हैं इस साल, अगर उनका फोन ना बदला हो आपने तो उस पर काफी पैसे की छूट मिलने वाली है उसके पार्ट्स को लेकर। टीवी घर का बदल सकते हैं आप, क्योंकि टीवी जो है वो भी काफी ज्यादा सस्ती कर दी गई हो और अब आप टीवी बदल सकते हैं। अगर आपको हॉर्स ट्रेनिंग वनिंग का शौक है तो इंपोर्टेंट जो घोड़े आते हैं उन्हें सस्ता कर दिया गया है। देसी चिमनी जो है वो सस्ती कर दी गई है। देसी सामान जो है वो ज्यादा सस्ते किए गए हैं, विदेशी सामानों पर दबा के पैसा ले। चांदी से बने जितने आइटम है उनकी कीमत बढ़ने वाली है क्योंकि सरकार ने इसमें टैक्स लगा दिया है, तो ये आपको महंगा पड़ेगा। हीरा जो है वो सस्ता पड़ जाएगा। हीरा आता इतना महंगा, कहाँ खरीदेंगे हम। और हाँ, एक और चीज, बरसात में जो छाता आप यूज करते हैं, धूप में गर्मी आने वाली है तो वो छाता जो है महंगा हो गया है, तो अभी से जल्दी से ले लीजिए आप। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो हैं उन्हें सरकार ने सस्ता किया है, तो ये भी एक नई सोच है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगर आप गाड़ी लेने वाले तो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की 5 बड़ी बातों को लेकर। 5 बड़ी बात में सबसे जो ज्यादा चर्चा के केंद्र में है वो है मिडिल क्लास को लेकर टैक्स स्लैब वाली बात कि 7 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स शून्य देना पड़ेगा। हालांकि ये नई टैक्स रिजीम में है, पुराने टैक्स रिजीम में वही हिसाब किताब है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि नई टैक्स रिजीम से पुरानी वाली अच्छी है। उसका रीजन ये है कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो तकरीबन 10 लाख तक आप बचा लेते थे आमदनी को लेकर, लेकिन यहां पर ऐसा हिसाब किताब नहीं है। नई टैक्स रिजीम जो है इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि कई लोग इससे बहुत खुश हैं, जो खासतौर पर सैलरी वाले लोग हैं वो इससे काफी खुश नजर आए। इसकी एक वजह यह भी कि नए टैक्स उसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल किया गया। तो ये जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इससे 7.5 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपका खर्चा नहीं होगा। हालांकि इसके ऊपर जाने पर खर्चा है, तो आप तय कर लीजिए कि नई और पुरानी स्कीम में कहां पर। पुराने वाले में लोग कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा है ज्यादा वो। अब बात कर लेते हैं गरीब लोगों को लेकर। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे ना, देखिए कमेंट में भी लिख रहे हैं कि यार हम तो 7 लाख 7.5 लाख रुपया कहां से नहीं पाएंगे, इतना पैसा ही नहीं है, हम तो गरीब हैं। तो भाई अगर आप गरीब आदमी हैं तो आपको 1 साल तक सरकार की तरफ से जो मुफ्त राशन योजना है उसका लाभ और मिल जाएगा। मतलब चुनाव तक 9 राज्य में इस साल चुनाव है, कश्मीर में होगा 10 हो जाएगा, और उसके बाद लोकसभा भी चुनाव है, तो 10 जगह पर ये और लोकसभा मिलाकर 1 साल तक इस योजना का लाभ आपको और मिलेगा। हो सकता आगे भी एक्सटेंड हो जाए, पहले भी कहा गया था, बाद में एक्सटेंड होता चला गया। तो ये गरीब कल्याण योजना का फायदा गरीब आदमी उठा सकते हैं जो 7.5 लाख से खुश नहीं थे टैक्स में। अब अगर आप युवा हैं और आप कह रहे हैं कि भाई खाना पीना तो हमको आप दे दे रहे हैं लेकिन हमको कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, तो इस बजट में हमारे लिए क्या है, तो आपको बता दें कि इस पूरे बजट में जो तकरीबन 1.5 घंटे का था, केवल 4 बार जॉब या रोजगार का इस्तेमाल। तो आपको बता दें कि आपको स्टार्टअप फंड मिल सकता है, ये एक सरकार ने डाला है। इसके अलावा 3 साल तक भत्ता मिलेगा और इंटरनेशनल स्किल के हिसाब से ट्रेनिंग जो है वो भी सरकार देने की तैयारियां कर रही है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार ये कोशिश करे कि आप स्वावलंबी बने, और उसके तहत जो है वो यहां पर बजट में प्रावधान रखे गए हैं। आदिवासी क्षेत्र पर इस बार सरकार ने ध्यान दिया है, 15,000 से ऊपर का बजट दिया, और एकलव्य योजना के तहत कहा जा रहा है एकलव्य स्कूलों में 15,000 से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। यानी आदिवासियों को मजबूत बनाना है, और इसे आप वोट बैंक से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा कदम है। आदिवासी समाज मजबूत होगा तो देश का भला होगा। सभी समाज के वर्गों को एक साथ लेकर अपलिफ्ट करेंगे तभी देश अपलिफ्ट होगा। रेलवे की बात करें तो 2,40,000 करोड़ का बजट जो है, रेलवे की बात करें 2.40 लाख का बजट दिया गया है। ये 2014 वाला जो बजट था रेलवे का उससे तकरीबन 9 गुना ज्यादा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे की जो स्थिति है वो धीरे धीरे और ज्यादा बेहतर होगी और अच्छी क्वालिटी की सर्विस आपको मिल सकती है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके लिए सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम जो थी वो अब तक 4.5 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 9 लाख रुपया कर दिया गया। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये वहां से बजट में निकला है।
अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 66% जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में बजट बढ़ाया गया है, यानी कि और देश में गरीबों को अब घर मकान मिल जाएंगे। 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज हैं, नए और खोले जाएंगे 157। 50 नए एयरपोर्ट हेलीपैड जो हैं ये भी खोले जाएंगे। तो देश में कई जगह विकास की बात की गई है। अब ये कब तक होगा ये भी देखने। वैसे इस बजट को बताते वक्त सरकार की तरफ से एक आइडिया दे दिया गया था। इस बजट को सप्तऋषि बजट कहा गया है। अब सप्तऋषि बजट में आप सातों पॉइंटर के जरिए समझ जाएंगे सरकार इस बजट में करना क्या चाह रही है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है समावेशी, यानी समावेशी विकास, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना। और इसी जैसे आदिवासियों के लिए, बुजुर्गों को लेकर, युवाओं को लेकर बात की जा रही है, जो एक पॉइंट है। दूसरी बड़ी बात है कि वंचितों को वरीयता देने की बात की जा रही है, यानी जिनके पास नहीं कुछ है उनको प्रायोरिटी इस बजट में दी जाएगी। अब कितना मिल रही है वो आप तय कर लीजिए। बुनियादी ढांचे और निवेश की बात की जा रही है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेहतर करने की बात है। ये तीसरा पॉइंट सरकार की तरफ से कहा गया है। क्षमता विकास और हरित विकास, यानी किसानों के साथ साथ अब सबको स्किल इंडिया किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। तो कितना कहने वाली कितना अमल करने वाली ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन सरकार का ये मॉडल है। युवा शक्ति का भी जिक्र जो है इस बजट में किया गया। और आखिरी जो है वित्तीय क्षेत्र। तो इन सातों पॉइंटर्स को लेकर सरकार कह रही है कि सप्तऋषि का बजट हमारा है। बाकी ओवरऑल समराइज करेंगे बजट को तो इस पूरे बजट में 4 बार जॉब्स की जिक्र किया गया है, 2 बार गरीबों का जिक्र किया गया, टैक्स का 59 बार जिक्र किया गया, 61 बार इंडिया और नेशन का जिक्र किया गया। इसके अलावा SC/ST का 7 बार, OBC का 3 बार जिक्र किया गया और 85 बार इंडिया नेशन और नेशनल का जिक्र किया गया है। अल्पसंख्यक का जिक्र पूरे बजट में एक बार भी नहीं किया गया। तो ये बजट में कुछ हाईलाइट्स है जो हमें लगा आपको बता देते हैं।